मेरे प्रिय भाइयों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंजीत सोहल, सीटीआई इंदौर, आज एक नई शुरुआत लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं बहुत दिनों से ऐसा सोच रहा था कि हमारे बीच में कोई एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रहें। और आज हालांकि सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल जिसकी मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग ना केवल एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी ब्रांच से संबंधित नई जानकारियां हैं, उनके बारे में भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अप्रिशिएट करेंगे और इस चैनल को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो भाइयों, एक ये नई शुरुआत है और आपका भरपूर साथ चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इस YouTube चैनल का पहला एपिसोड लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और चूँकि अभी हम लोग लॉकडाउन पीरियड में रह रहे हैं, सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, या कहें सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो कोविड-19 के कारण ये जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं और आज सारा देश, सारा विश्व इस महामारी की चपेट में आया हुआ है। तो अभी आज नहीं तो कल ये लॉकडाउन तो खुलने वाला है। जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो बिल्कुल ये ज़रूरी है और ये तय बात है कि गाड़ियाँ भी चलेंगी। जब गाड़ियाँ चलेंगी तो हमें अपने वर्किंग पर लौटना होगा। वर्किंग पर लौटना होगा तो हमें गाड़ियों में जाना भी होगा। तो जब हम लोग गाड़ियों पर वर्किंग के दौरान हम लोग गाड़ी पर अपनी ड्यूटी करेंगे, तो बहुत सारे चांसेस ऐसे रहेंगे कि हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड हो। हम लोग जानते हैं कि हमारा प्रशासन, हमारी रेलवे हमारे लिए बहुत कुछ करने वाली है। वो इस तरह के इंतज़ाम करेगी कि कोई भी इन्फेक्टेड यात्री प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश ना कर पाए। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिन्हें साइलेंट पेशेंट कहा जाता है, जिनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है, सर्दी, जुकाम, खांसी कुछ नहीं है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो यदि ऐसा कोई यात्री हमारे बीच में आ जाता है और वो गाड़ी से यात्रा करता है, तो संभव है कि उससे इन्फेक्शन होने का हमें काफ़ी रिस्क रहेगा। तो इन स्थितियों में, ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें कि हम लोग अपने आप को बचा कर चलें? क्योंकि यदि हम लोग अपने आप को बचा कर चलते हैं, तो ना केवल हम लोग अपने परिवार को, बल्कि अपने देश को भी हम लोग सुरक्षित स्थिति में पहुंचाते हैं। क्योंकि किसी भी बीमारी से संक्रमित होना बहुत एक तरह से बहुत भय की बात है। मैं आपसे कुछ बातें इस ऐसी परिस्थितियों में हम लोग अपने आप को कैसे बचाएं, इस बारे में साझा करना चाहता हूं। भाइयों, पहली बात तो ये है कि हम लोग ये मानकर चलें कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति है वो कोरोना पॉजिटिव है और हमें अपने आप को इससे बचाना है। यदि हम लोग अपने दिल में ये बात तय कर लेंगे कि सामने वाला व्यक्ति पॉजिटिव है और मुझे अपने आप को बचाना है और जो भी मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट्स कर सकता हूँ, तो वो मुझे करने हैं। तो भाइयों, फिर ये मानकर ही हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। कोशिश करें कि हम लोग यात्रियों के संपर्क में ज़्यादा ना आएँ। अभी कैसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, किस तरह का वर्किंग होता है, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारा वर्किंग जो है वो बिल्कुल बदल जाने वाला है। अभी लॉकडाउन से पहले हम लोग हमारे वर्किंग के दौरान हम लोग आरएसी वाले पैसेंजर को तो लेकर ही जाना होता है। वेटिंग वाले,
पेनल्टी वाले सब लोग ठसाठस कोचेज़ में भरे हुए हैं और हम लोग उन्हें ढोते थे, मजबूरी थी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में ये सब चीज़ें हट जाने वाली हैं। अभी जैसे आईआरसीटीसी ट्रेन्स की बुकिंग कर रहा है तो वेटिंग की टिकट नहीं देगा। वेटिंग वाला यात्री वेटिंग की टिकट ही नहीं देगा। कंफर्म रिजर्वेशन है, आप आइए, यात्रा कीजिए। और अगर आपके पास वेटिंग का टिकट है या आप जनरल टिकट लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रेलवे अभी इन परिस्थितियों में उन यात्रियों को परमिट करेगा। तो हालांकि रेलवे तो बहुत इंतज़ाम करेगी, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को बचाना है। कोशिश करें कि हम लोग जो यात्रियों के द्वारा ज़्यादा छुई जाने वाली जगहें हैं, हम लोग उनसे बचकर रहें। कोशिश करें ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तभी हम लोग उसमें चढ़ें और जब प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल रुक जाए तभी उसमें से उतरें। और कोशिश करें कि वो जो साइड के बार रहते हैं, हैंडल रहते हैं, उन्हें ना छुएं। इसी तरह से कोच के अंदर वॉशरूम, उसकी चिटकनी, इन सब चीज़ों से भी हमें अपने आप को बचाना होगा। और नेचुरली अभी हम लोग ड्यूटी करेंगे तो मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हम अपने साथ में कुछ पेपर नैपकिन्स भी रखा करें, ताकि हम लोग जब कभी भी हम लोगों को कोई दरवाज़ा खोलना है, चाहे वो कोच का दरवाज़ा है, चाहे वो वॉशरूम का दरवाज़ा है, तो हम लोग कोशिश करें कि उसे पेपर नैपकिन की सुरक्षा के साथ ही खोलें। और इससे ना केवल हम लोग बचेंगे, और हम लोग यात्रियों को भी ये सलाह दें कि वो इन टिश्यूज़ पेपर का प्रयोग करें, ताकि बाई चांस कोई संक्रमित हो, कोई इन्फेक्टेड हो, तो वो स्प्रेड करने वाला सेंटर ना बने। तो भाइयों, ये सब चीज़ें हैं। और अभी ये हमारी शुरुआत है, हमारा पहला एपिसोड है। हम लोग आगे हमारी और जो हमारी समस्याएं हैं वर्किंग के दौरान, जो समस्याएं रोज़ पैदा होती हैं, हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी रेलवे बोर्ड से जानकारी मुझे मिलती है, या वो सर्कुलर जो रेलवे बोर्ड हमारी ब्रांच के लिए जारी करता है, हम लोग उसके बारे में बातचीत करें। मैं आप तक उसे जल्दी से जल्दी पहुंचाऊं और हम लोग उस पर चर्चा करें। और कोई हमारी उस पे अगर हमारे कोई सुझाव हैं तो हम लोग हमारे संगठन आईआरटीसीएसओ के थ्रू उसे सही जगह पर पहुंचाएं, ताकि उस मान लीजिए कहीं कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं या उसमें कुछ कमियां होती हैं, तो हम लोग उसे दूर करवा सकें। हमारा संगठन अभी जब से हम लोग संगठित हुए हैं आईआरटीसीएसओ के मंच पर, तब से हमारी बहुत सारी समस्याएं हमारे संगठन ने सॉल्व करवाई हैं। उनके बारे में सोचा है, उनके बारे में काम करवाया है और उन्हें दूर करवाया है। तो भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को भरपूर सहयोग देंगे। आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और मेरा मेल आईडी दे रहा हूँ। आप जिस भी तरह की जानकारी चाहते हैं, आप मुझे मेल करें, आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी सहायता कर सकूँ, और जितना मैं जो कुछ मैं जानता हूँ आपसे वो शेयर कर सकूँ। भाइयों, आप अपने कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर दें। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद। भाइयों, और अंत में एक छोटी सी बात। हम लोग इस चैनल पर हर एपिसोड में अंत में एक छोटी सी बात किया करेंगे जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित हो, हमारी ड्यूटी से संबंधित हो, हमारी वर्किंग से संबंधित हो, हमारी ब्रांच से संबंधित हो।
तो आज की छोटी सी बात, घर से जब भी ड्यूटी के लिए निकलें तो ये तय करें कि आपकी यूनिफ़ॉर्म बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, प्रेस की हुई हो, आपके जूते पॉलिश किए हुए हों, आपकी टाई और आपका कोट बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। और एक बात और, वर्किंग के दौरान आत्मविश्वास से भरपूर रहें। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम लोग, हमारी वर्किंग के दौरान बहुत सारी शिकायतें होती हैं यात्रियों को, उनसे हम लोग वहीं की वहीं निजात पा सकते हैं। बस थोड़ा-सा अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और अपना आत्मविश्वास, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाएँगी तो हम लोग ना केवल जो बेवजह की शिकायतें की जाती हैं, हम लोग उन्हें वहीं के वहीं निपटा सकते हैं। साथ ही हम लोग अपने हमारी रेलवे की छवि, जो हमारे माध्यम से एक यात्री के बीच में जाती है, उसे भी स्वच्छ बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। धन्यवाद।